बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 2 ECO एग्जाम कंटेंट आउटलाइन का लेक्चर 2 है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय डोमेन्स। समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोच जो पिछले लेक्चर्स थे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय डोमेन्स, इनमें डिफरेंस कितना है, कोरिलेशन कितना है, क्या डिफरेंसेस आ रही हैं और आपको किस जगह पे थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है। और अब जब हम इसको गो थ्रू करेंगे तो आप इजीली रिलेट कर सकेंगे हमारे पिछले जो लेक्चर्स थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जो हम बहुत थॉरली डिस्कस कर चुके हैं। तो बेहतर ये है कि अगर इस सारे ECO के आंसर अगर आपको इस लेक्चर्स में कहीं पे मिल रहे हैं तो फिर विन चॉइस है आपके लिए। तो वन गेट वन फ्री ECO भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा इसके साथ। और दूसरा ये है कि जो प्रेडिक्टिव अप्रोचेस हैं जिससे 50% एग्जाम कंटेंट आ रहा है वो भी आपका प्रिपेयर इसके साथ हो रहा है। तो 3 डोमेन है जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, पीपल है, प्रोसेसेस हैं और एक बिजनेस एनवायरनमेंट है। इन सारे चीजों को अलहदा से नहीं देखना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक अप्रोच ये है कि इंटीग्रेशन में देखना है सबको एक जगह। पूरे प्रोजेक्ट को हमने एक एज अ होल अंडरस्टैंड करना होता है और उसके लिए सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होता है। कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है अब इसमें, कोई प्रोसेस, कोई स्टेप वाइज कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अब काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। अब क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हम स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या हैं प्रोसेस ग्रुप्स और डोमेन में, वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो डोमेन है हमारा पीपल का, एक ही वर्ड में उन्होंने 3 चैप्टर मिला दिए हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इन तीनों चैप्टर को जब हम सेपरेटली एनालाइज करेंगे इसी ECO कॉन्टेक्स्ट में तो आपको बहुत सारे आंसर यही मिल जाएंगे कि पीपल का ताल्लुक रिसोर्स मैनेजमेंट के और स्टेक होल्डर्स के और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की जो टूल और टेक्निक्स हैं वहीं पे हम कवर अप कर लेते हैं पीपल में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब एज फार एज पीपल कंसर्न आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होने जरूरी हैं। सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एडाप्टिव लीडरशिप है, नेगोशिएशन है, एक्टिव लिसनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, कोचिंग मेंटरिंग है, कोलैबोरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, फैसिलिटेशन, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, टीम बिल्डिंग है, मोटिवेशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, एडaptability एंड ओपननेस टू क्रिटिसिज्म। तो ये हमारे पास एग्जांपल है सॉफ्ट स्किल्स की एंड मच मोर। आपका IQ और इमोशनल इंटेलिजेंस डिफाइन करता है कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। देखिए, आपका टेक्निकल जो पार्ट है प्रोजेक्ट का वो तो आपकी प्रोजेक्ट टीम करेगी। आपको एक तरफ से पीपल को हैंडल करना है, दूसरी तरफ से बिजनेस एनवायरनमेंट को हैंडल करना है और यहाँ पर आप बैठेंगे एज अ सर्वेंट लीडरशिप के रोल को प्ले करते हुए। काम आपकी टीम कर रही है, आपने उनको फैसिलिटेट करना है, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, एक्टिव लिसनिंग है। तो ये सारे सॉफ्ट स्किल्स अगर आपके पास होंगे तो आप दोनों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी और अपनी डेवलपमेंट टीम को भी। देखिए, प्रोसेसेस जबरदस्त बात यह है कि पिछले जो पिम बुक के कॉन्टेक्स्ट है जहां पे हम स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये टेक्निकल पार्ट है। इस हर चैप्टर में से डोमेन का पार्ट आएगा जो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम स्कोप मैनेजमेंट को देखेंगे, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और डोमेन वाइज कौन से टास्क आ रहे हैं, कौन से एनेबलर्स आ रहे हैं। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रोच वही है मैनेज करने की जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए। यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है कि वो टास्क कौन से हैं और सिंपल उसके टास्क के नाम से ही आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे किस जो हमारे टेक्निकल नॉलेज एरिया से कंसर्न कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये है कि उसने बैलेंस करना है ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज और अपनी टीम की रिक्वायरमेंट को। प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में ये बात की है कि एक तरफ आप ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ अपनी डेवलपमेंट टीम को आपने मैनेज करना है, सपोर्ट करना है। की एक्टिविटीज प्रोसेसेस में वही है, प्लानिंग एंड इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है और गवर्नेंस है, चेंज एंड इश्यूज को मैनेज करना है, अपडेट नॉलेज डेटाबेस। नॉलेज डेटाबेस से मेरी मुराद लेसन लर्न है।
जो साइकिल है लेसन लर्न का, शुरू में हम ऑर्गेनाइजेशन से हम सपोर्ट लेते हैं, पीएमओ से रिक्वेस्ट करते हैं लेसन लर्न हमें दिए जाएं, उसे हम अपने प्रोसेसेस में अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, फिर हमारे प्रोजेक्ट से लेसन लर्न आउटपुट आते हैं जो कि अदर प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करेंगे। ये साइकिल है लेसन लर्न का। तो यहाँ पर भी जब प्रोसेस की बात आती है तो आपने इसमें ज़्यादातर काम ये होता है कि हम उन लेसन लर्न्स को उसको यूटिलाइज करें, काम लें और इन प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करें। जो इम्पोर्टेंट बात दूसरी है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वैल्यूज एंड बेनिफिट्स। अगर आपके प्रोजेक्ट्स की कोई वैल्यू और बेनिफिट्स को फैसिलिटेट नहीं कर रहा आपका प्रोजेक्ट, अगर इस पे फोकस नहीं है, तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं कंसिडर किया जाएगा। सक्सेसफुल ओनली कंसिडर किया जाएगा कि अगर आपके प्रोजेक्ट्स बेनिफिट्स और वैल्यूज जो डिफाइन की गई थी, जो कि एक्सपेक्टेड थी, जो हम एज्यूम कर रहे थे आपके प्रोजेक्ट से, अगर तो वो रिवील होती हैं, अगर वो तो सरफेस पे आती हैं, तो इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट सक्सेस कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर वो वैल्यूज नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकता आपका प्रोडक्ट, तो उसे हम फेलियर कंसिडर करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने लेक्चर फर्स्ट में भी डिटेल से डिस्कस किया था, जहां पे हमने बात की थी कि एवेल्युएट एंड डिलीवर प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यूज। पूरा फोकस हमारा ये रहेगा कि आप अपनी सोसाइटी को और ऑर्गेनाइजेशन को साथ साथ फैसिलिटेट करें, और दूसरी चीज वहां की जो चेंजेस हैं, एक्सटर्नल चेंजेस, जिससे हमारा प्रोजेक्ट इनसाइड इम्पैक्ट हो सकता है, उन चेंजेस को अंडरस्टैंड करें और उसके लिए कोई वे ऑफ निकालें, कोई आप उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें कि आपके स्कोप को वो ज्यादा इम्पैक्ट ना कर सके। उन चेंजेस को एकोमोडेट करना, कंज्यूम करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लेसन लर्न, जिस तरह मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजेशन लेसन लर्न आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रिपोजिटरी यहाँ काम देगा कि आपने ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल बिजनेस एनवायरनमेंट से लेसन लर्न लेके उनको यूटिलाइज करना है अपने प्रोजेक्ट के क्रिटिकल डिसीजंस में, अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन करके जो आपके लेसन लर्न है फिर वो वापस ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में हम अपडेट कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट गवर्नेंस यहाँ पे मेन रोल हम यहाँ पे प्ले करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स से, स्ट्रेटेजिक जो हमारे मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे अलाइन रहिएगा, अपने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को उनसे अलाइन कीजिएगा। जैसे हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लेक्चर फर्स्ट में इससे हमने यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है इस यहाँ पर, और इधर भी लाइफ साइकिल में भी हमने बात की है इस पर, तो इन लेक्चर्स में भी एक्सप्लेनेशन है, वहां पर भी उन्हें भी देख लीजिए कि हमारी क्या, व्हाट डज एग्जैक्टली मीन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन दिस अम्ब्रेला। अभी एक चीज समझने की जरूरत है कि आप प्रोसेस ग्रुप्स में और डोमेन में ऐसा क्या डिफरेंस है, अभी बिग डिफरेंस क्या है। अभी अगर आपने पिछले सारे लेक्चर देखे, अगर आपने ये सारे लेक्चर देखे, तो आपको ये बात समझने में आसानी रहेगी, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है कि प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में हम एक अप्रोच अप्लाई करते हैं फ्रेमवर्क तक, यहाँ पे इनिशिएशन था, प्लानिंग था, एग्जीक्यूशन था, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग था, और फिर क्लोजिंग है। इसके नीचे हमने कुछ एक्टिविटीज हर लाइन में डिफाइन की हुई थी। इसी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में कुछ हम एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं और उसी पैटर्न को लेके चलते हैं। अब बताते खुद मुझे, जहां तक प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट का ताल्लुक था, ये इस अप्रोच को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इतना मुश्किल नहीं था, आसान था। लेकिन एज फार एज एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न और हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न, आप एज इट इज इस फ्रेमवर्क को लेके नहीं चल सकते डायनामिक प्रोजेक्ट्स में। तो डोमेन जो ईसीओ का कंटेंट, जो कंटेंट है एग्जाम कंटेंट, इसके कंटेंट को अगर हम देखते हैं, वो बताते हैं कि आपने डोमेन्स देखने हैं और उसके अंदर जो टास्क फिट आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, सारे टास्क नहीं, टेलरिंग है डेफिनेटली, सारे टास्क लेके नहीं चलना, जो आपके प्रोजेक्ट में रिलेटेड हैं, रिलेट कर रहे हैं, जो इनेबलर्स रिलेट कर रहे हैं उससे डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, और जो रिलेट नहीं कर रहे उसे छोड़ दीजिए, वो टास्क डिफाइन कर दीजिए। तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ मिल रही है। एक बात तो ये है, फ्लेक्सिबल रह गया पैटर्न। अभी कोई जिस तरह मैंने बताया उसका एक स्ट्रक्चर था प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में, यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप टास्क को डिफाइन करके अपने प्रोजेक्ट को आइटरेशन में कंप्लीट करते चले जाइए, उनके वर्जन्स पर काम करते हैं चले जाइए, उनको अपडेट करते चले जाइए। इससे कहते हैं प्रोग्रेसिव इलैबोरेशन भी इसे कहते हैं, कि हम
आइट्रेशन में उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। कोई फ्रेमवर्क भले आप यूज ना करें, कोई मेथोडोलॉजी आप यूज ना करें, आप फीचर्स पे, प्रोडक्ट पे, वैल्यू एडेड सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। जितने ज्यादा आपकी सर्विसेज, वैल्यू, बेनिफिट्स आप प्रोड्यूस करते चले जाएंगे, भले आपकी कोई भी अप्रोच हो, इट डजंट मैटर। वो बता रहे हैं कि टास्क देख लीजिए, तो हर प्रोजेक्ट में डेफिनेटली पीपल हैं, हर प्रोजेक्ट में डेफिनेटली प्रोसेसेस होते हैं, और डेफिनेटली किसी इन्वायरमेंट में, आप किसी वैक्यूम में प्रोजेक्ट नहीं चला रहे, किसी इन्वायरमेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट डेफिनेटली होगी। तो ये तीन चीजें तो फंडामेंटल है एक। तो इससे जो रिलेटेड टास्क और एक्टिविटीज आपको मिल रही है उससे ले लीजिए, और जो रिलेट नहीं कर रही उसे रहने दीजिए। तो नॉन लीनियर अप्रोच। अब डोमेन्स में कोई लीनियर नहीं है, जिससे यहाँ पे लीनियरिटी यहाँ दिखाई दे रही है। इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, वहां जाना है। हालांकि यहाँ पर भी आइट्रेशन की बात हो रही थी, लेकिन उसे समझना और समझाना जरा मुश्किल था कि हम वापस बैक क्यों आ रहे हैं। जब प्लानिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर दोबारा हम मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग में, प्लानिंग में क्यों जाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये कॉन्सेप्ट। अब वो ये कह रहे हैं यार ये आइट्रेशन नहीं, आप प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन और आइट्रेशन में काम कीजिए, एक साइकिल में काम कीजिए, जो कि प्रीवियस का फंडामेंटल था। प्रीवियस भी यही कह रहा था कि हमने काम आइट्रेशन में करना है, कंप्लीट करते चले जाइए, कंप्लीट करते चले जाइए, जहां पे आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो है वहीं पर आप प्रोजेक्ट को हैंड ऑफ कीजिए उसका। नो डेफिनेटिव अप्रोच, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आपके पास ऑप्शन है, एडाप्टिव अप्रोच आपको सुटेबल लग रही है, या प्रिडिक्टिव लग रही है, या चेन ड्रिवन लग रही है, या हाइब्रिड लग रही है, या आपको वाटरफॉल किसी जगह पे ठीक लग रहा है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। देखें टास्क वही है, ये टास्क रखें। डोमेन तो जैसे हमने बताया कि 3 डोमेन्स तो डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट में होते हैं। पीपल है हर प्रोजेक्ट में, प्रोसेसेस हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट डेफिनेटली है। तो आप इन टास्क को इसी तरह लेके चलिए, जो गाइडलाइन बताई गई हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वेरी डिटेल हमने ये चैप्टर डिस्कस किए हुए हैं, उसी तरह आपने स्कोप, टाइम, कॉस्ट इसी तरतीब से लेके चलना है। तरतीब यही रहेगी काम को, प्रोसेसेस को कंप्लीट करने की। आपने स्कोप मैनेजमेंट से लेके स्टेक होल्डर मैनेजमेंट तक इसी तरह लेके चलना है, जिस तरह इस पॉइंट 1 पर हम एक्सप्लेन कर यहाँ पे कर चुके हैं। इसको इसी तरह लेके चलना है, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास कि आप पीपल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, मोर ऑप्शंस आर देयर नाउ। अपनी मर्जी का कोई भी फ्रेमवर्क चूज कीजिए, जहां आपको जो सूटेबल लगेगा। किसी जगह पे आपने प्रेडिक्टिव रखा, किसी जगह पे आपने एडाप्टिव ले लिया, किसी जगह आपने हाइब्रिड ले लिया। फील फ्री टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। नो डायरेक्शन इन रिलेशन टू हाउ टास्क में बी कनेक्टेड। देखिए यहाँ पे कोई टास्क वैसे दिखने में कनेक्ट नहीं है, बता रहे हैं आपको आपके पास स्किल्स होने चाहिए और एक्टिविटीज आपने कंप्लीट करनी। स्किल्स पे भी हम बात कर चुके हैं। एक्टिविटीज जो प्रोसेसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो आपने कंप्लीट करनी है। कोई डायरेक्शन नहीं पहले इसे कंप्लीट करें। यहाँ पे प्रेडिक्टिव में हम प्लान से लेके जाके क्लोजिंग तक एक फ्लो, एक प्रोसेस को फॉलो करते थे। इनपुट, टूल, टेक्निक, आउटपुट, फिर उसका आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, फिर टूल, टेक्निक एंड आउटपुट, फिर उसका आउटपुट एंड सो ऑन। ये एक स्ट्रक्चर था, एक फ्रेमवर्क था। लेकिन यहाँ किसी फ्रेमवर्क की बात नहीं की देखिए, और इनफैक्ट इसको आसान कर दिया गया। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन ये आसान कर दिया गया आपके लिए टास्क। और मजे की बात, इंटरेस्टिंग ये है कि हर टास्क का नाम खुद ही बता देता है कि ये किससे कंसर्न कर रहे हैं। देखें, लीड अ टीम, आपको अगर पढ़े हमने डिस्कस किया, वो रिसोर्स मैनेजमेंट से, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डेफिनेटली रिसोर्स मैनेजमेंट का है, सपोर्ट द टीम परफॉर्मेंस। टास्क का नाम खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि किसकी बात कर रही है, ये खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अपने नॉलेज एरिया को। तो जब आप ये डिस्कस करेंगे, अब आप स्टडी करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, तो जैसे जैसे आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो उसके साथ इजीली आप एसोसिएट कर सकते हैं ईसीओ के टास्क को, जिसके नाम उसी तरह रखे गए हैं कि आपको उसको समझने में आसानी रहे। अच्छा, जो ये भी वही है, मच इज लेफ्ट फॉर इंटरप्रिटेशन। आप प्रोजेक्ट को जितना अच्छे से समझ रहे हैं, जितने अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो, उसी तरह ले जाइए। यहाँ किसी फ्रेमवर्क लाइफ साइकिल की देखें बात नहीं की। आप देखिए वो सिंपल कह रहे हैं यार ये डोमेन है, ये टास्क और इनेबल, कोई लाइफ साइकिल यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे आपके लिए। तो जो नेचर हो, जैसे नेचर हो, जहां पे सूटेबल लगे आप वहां पे, कहीं पर आपको जाइल मैनेजमेंट की अप्रोच ठीक लग रही है उसे अप्लाई कीजिए। कहीं पर आपको लिनियरिटी दिखाई दे रही है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, सिस्टमैटिक है,
और इंजीनियरिंग के टास्क डिफाइन है, हम यहाँ से लेकर स्टार्ट से लेके एंड तक जा सकते हैं। वहाँ पे आप उस अप्रोच को ले जाइए। जहाँ आप देखें कि कुछ भी क्लियर नहीं है, चेन ड्रिवन है, तो प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन से कुछ पार्ट कंप्लीट कीजिए, उसकी बेस पे नेक्स्ट स्टेप पे आए, फिर उसकी बेस पे नेक्स्ट स्टेप पर आए। इस तरह भी तो ऑप्शंस आर देयर। और प्रीवियसली क्या थे, हमें एक सिस्टमैटिक एक अप्रोच, एक फ्रेमवर्क को फॉलो करना होता है, और हमें नेक्स्ट प्रोसेस को का पता होना भी जरूरी था। इसके बाद क्या आता है और उसके बाद क्या आता है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे किसी प्रोसेस को एक दूसरे से इंटीग्रेट नहीं कर रहे, और एक ओपन गाइडलाइंस के तौर पर एक हम कह सकते हैं ये कोई मेथडोलॉजी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके सामने रखी हैं। जैसे आपको मुनासिब लग रहा है उसी तरह प्रोजेक्ट को लेकर चलिए। कोई इससे रेलेवेंट कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज ईमेल कीजिएगा और कमेंट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।